तो राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष सदन में पेश वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को नहीं मानेगा। उन्होंने सभापति से इसे चर्चा के लिए वापस भेजने का आग्रह किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर किसी भी पक्षकार का बयान नहीं लिया गया। इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया। किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहां हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहां में हंगामा करके। आज तो चर्चा जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ और अभी खबर यह कि दोपहर 2 बजे लोकसभा में पेश होगा जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इनकम टैक्स बिल और जेपीसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूत्र हमें एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संसद भवन में किरेन रिजिजू से मिले हैं असदुद्दीन ओवैसी। नासिर हुसैन के साथ ओवैसी ने रिजिजू से मुलाकात की है। तो वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष के डिसेंट नोट जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं। लोकसभा स्पीकर साहब से हमारी सुबह मुलाकात हुई। स्पीकर साहब ने बुलाकर एसजी को सेक्रेटरी जनरल कहा। उसके बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हम तमाम लोकसभा मेंबर जो स्पीकर साहब से मिले, वहाँ बैठे, जॉइंट सेक्रेटरी से बातचीत की। और जैसा मेरा बता रहा हूँ आपको, जिसमें कम से कम 8 से 10 पेजेस मेरे रीडैक्ट थे, उसमें से मेजर इंक्लूड हो चुका है। जो कमेटी के ऊपर एक्सपर्शन था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा जो दूसरे चीजें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड कर। आपको यह बता दें कि वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर हंगामा जारी है। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा दावा किया। सदस्यों के विरोध प्रस्ताव पर सही जानकारी नहीं दे रहे जेपीसी अध्यक्ष। रिपोर्ट से सदस्यों की कई सलाह को हटाने का इल्जाम लगाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री को इसकी जानकारी विपक्ष देगा। सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रस्ताव को शामिल करने पर सहमति। डिसेंट नोट का जो हिस्सा शामिल नहीं था वो रिपोर्ट में शामिल होगा, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रस्ताव को शामिल करने पर सहमति बन गई है। आइए अंकित गुप्ता से इसी खबर पर कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं। अंकित, ये डिसेंट नोट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्या खबर मिल रही है, क्या उसको शामिल किया जाएगा?
अखिलेश देखिए, पिछले आधे घंटे में इसको लेकर भी काफी घटनाक्रम बदला है। पहले जो तमाम जो विपक्षी सांसद जो कमेटी का हिस्सा थे, यानी कि जो जेपीसी बनाई गई थी उसका जो हिस्सा थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी है, नासिर हुसैन है, उसके अलावा एक दो और सांसद, वो जाते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मिलते हैं, ये कहते हुए कि उनका जो डिसेंट नोट था उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। जबकि राज्यसभा में किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि डिसेंट नोट जो उनकी आपत्तियां थी वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो विपक्षी सांसदों का दावा है कि जब उन्होंने अपनी बात संसदीय कार्य मंत्री के सामने रखी है तो संसदीय कार्य मंत्री ने माना है कि हाँ, अगर जो उनके हिस्से को हटाया गया है तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये विपक्षी सांसदों का दावा है कि उनको ये भरोसा दिया गया है कि उनके डिसेंट नोट का जो हिस्सा, यानी कि जो आपत्तियां थी, जो आपत्ति वाला जो उनका हिस्सा था जो हटाया गया है, उसको शामिल किया जाएगा। ये दावा कर रहे हैं विपक्षी सांसद। इस सबके बीच में इस मुलाकात के बाद में जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, जैसे कि इस कमेटी के चेयरपर्सन है जगदंबिका पाल, उनका विशेषाधिकार है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस हिस्से को डिसेंट नोट के रखना चाहते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हंगामा इसी चीज को लेकर के चल रहा है कि जो विपक्षी सांसद थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने जो आपत्तियां दर्ज करवाई थी वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। जबकि कहा यह जा रहा है संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कि वो चेयरपर्सन का है प्रेरोगेटिव, यानी कि विशेषाधिकार। अंकित, एक बात बताइए कि ये जो गतिरोध की स्थिति बन गई है, इसको लेकर आपको लग रहा है बीच का कोई रास्ता निकल रहा है? आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? देखिए अखिलेश, यहाँ पर बीच का रास्ते की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए रिपोर्ट यहाँ पर राज्यसभा में टेबल होनी थी, हो गई, एडॉप्ट हो गई। अभी जो हमको जानकारी मिली है, जो विपक्षी सांसदों से भी मिली है और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि 2 बजे लोकसभा में भी रिपोर्ट टेबल हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कि जो विपक्षी सांसद इस वक्त दावा कर रहे हैं कि सरकार से, यानी कि संसदीय मंत्री से मिलने के बाद में ये साफ हो गया है कि उनका वो हिस्सा जो कि डिसेंट नोट का हिस्सा जो राज्यसभा में जो रिपोर्ट टेबल की गई थी उसमें नहीं था, वो लोकसभा वाली रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट, यानी कि शामिल किया जा सकता है। तो अखिलेश, सबसे दिलचस्प यही होगा कि क्या राज्यसभा की रिपोर्ट में जिसको लेकर के हंगामा हुआ, लोकसभा की रिपोर्ट में वो हिस्सा आ जाएगा। हालांकि तकनीकी पेच ये भी है कि राज्यसभा में वो रिपोर्ट एडॉप्ट कर ली गई है, स्वीकार कर ली गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या अलग अलग रिपोर्ट होंगी? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। मैं इस पर आगे भी आपसे बात करूंगा। दरअसल विपक्ष के आरोपों का जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। गरीब मुसलमान, बच्चे, महिला और जो राइटफुल ऑनर है, जिसका जमीन है, उसका अपना अधिकार और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सके, उसका एक हम प्रावधान सोच करके लाए हैं। मेरे ख्याल से करोड़ों लोग, मुसलमानों में करोड़ों लोग इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं मुसलमान में भी जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान तो इसको स्वागत करते हैं। सर, जब 2 बजे जब लोकसभा लगे तो क्या इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस? हाँ, दोनों होगा। किरेन रिजिजू को आपने सुना, उनका यह कहना था कि एक बड़ा तबका है मुस्लिमों में भी, करोड़ों लोग हैं संख्या के हिसाब से भी उन्होंने बताया, जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष के आरोपों का जेपी नड्डा ने जवाब दिया। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, किसी का सुझाव डिलीट नहीं किया गया। नड्डा ने यह बात स्पष्ट की है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल सुझावों को हटा देने की बात कही गई थी विपक्ष की तरफ से, उसी पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है, यह जवाब दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो निराधार हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को
कमजोर करने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।